السلام मैंने पिछली दफा भी बताया था एक दो प्रोग्राम पहले कि आपका तो ये कहना है कि इसका एक शोशा भी जो है वो तब्दील नहीं हुआ, जबकि इसके मुकाबले में आपका अपना, मैंने उस वक्त भी सवाल किया था, और दूसरों का भी ये अकीदा है कि आयात नासिक और मनसूख हैं, जबकि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का ये अकीदा है कि इसकी कोई भी आयत जो है वो मनसूख नहीं है। कुरान करीम शुरू से लेके आखिर तक जो है वो वही कुरान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम पर नाजिल हुआ। और इसका मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर कोई आदमी आके ये साबित कर दे कि कुरान करीम जो जमात अहमदिया है कि उसमें किसी भी किस्म की कोई लफ्जी तहरीफ है, तो मैं जो सजा होगी किसी शख्स के लिए मुतय्यन की जा सकती है उसके लिए तैयार हूँ। अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि तफसीर नहीं लिखी हजरत साहब ने कुरान करीम, तो अगर तो आपके नजदीक मौलाना साहब तफसीर के मैंने ये है कि एक अलग किताब की जाए जिसका नाम तफसीरुल कुरान रखा जाए, तो ये मैंने मेरा ख्याल है मुकम्मल नहीं है। अदरवाइज हजरत मसीह मौला इस्लाम की जितनी भी कुतुब है उनको उठा के देख लें शुरू से आखिर तक, वो कुरान करीम की तफसीर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह और हकीकी इस्लाम के अलावा है ही कुछ नहीं। तो बाकी कुरान को भी तो आप देखें ना कि कुरान में क्या है, कुरान में भी तो यही है, बहुत सारी और अहकामात के अलावा कि पहले अंबिया ये आए, ऐसे मुखालफतें की, उनके दुश्मनों पे अल्लाह ताला ने लानत की, ये उनका अंजाम हुआ। तौहीद को अल्लाह ताला उसमें मुख्तलिफ तरीकों से साबित कर रहा है और इनकार करने वालों को अंजाम बता रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को अल्लाह ताला साबित कर रहा है। तो ये जरा एतराज करने से पहले हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। और आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप ये जो पेशगोइयों या उस पे आते हैं कि निशानियां पूरी नहीं हुई, मेरा बड़ी ही हमदर्दी से आपसे भी और सुनने वालों से भी ये सवाल है कि जरा इन चीजों पे गौर करें। इस जमाने में अगर हम ये अलामात, इतने बड़े नबी का फसीह बलीग और आला तरीन और अकमल तरीन कलाम कि जब इमाम मेहदी मसीह मौद आएंगे, कुछ निशानियों में ये है कि एक गधा होगा जो आग खाएगा, उसके पेट, ये आपको पता है वो सारी जो पेशगोई है, या मसीह वक्त जो है वो खंजीर को कत्ल करेगा, सलीब को तोड़ेगा। अगर हम इसके लफ्जी माने ले लें तो ये नक्शा देखें कि इस्लाम का और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीरात हैं उनको दुनिया किस रंग में देखेगी। तो इनको हम, मेरा ख्याल है जो यहूदियों ने हरकतें की ईसा अलैहि सलाम के आने के वक्त के लफ्जों के बिल्कुल मुताबिक होकर रह गए, और चूंकि लफ्ज ब लफ्ज वो पेशगोइयां पूरी नहीं हुई, इसलिए आज तक वो हजरत ईसा अलैहि सलाम का इनकार करके बैठे हुए हैं। तो आज उम्मत मुसलमान भी